बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, आज मैं बाइनेंस एक्सचेंज के बारे में मुकम्मल एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें। ख़ास करके बिगिनर जितने भी दोस्त हैं जो मुझसे क्वेश्चन करते रहते हैं उनके लिए वीडियो है, ठीक है। और इसमें अगर आप एक्सपर्ट भी हैं शायद उनके को भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिल जाए, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप कोई स्पेसिफिक पार्ट देखना चाहते हैं तो वो नीचे मैं मेंशन कर दूंगा, वो ज़रूर आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो को कॉमन एट्रीब्यूशन में अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, तो कोई भी इस वीडियो को इस्तेमाल कर सकता है। ये वीडियो मैं सिर्फ आप दोस्तों के लिए बना रहा हूँ, इसमें से मेरे कोई भी फ़ायदा नहीं होना, ठीक है। तो कोई भी अगर कोई इसमें वीडियो से पार्ट निकालना चाहता है तो वो पार्ट निकाल के अपने चैनल पे अपलोड करे। ओवरऑल वीडियो आप अपलोड करना चाहते हैं तो ओवरऑल अपलोड करें, मेरी तरफ से कोई स्ट्राइक नहीं आएगा, मैं इसको कॉमन एट्रीब्यूशन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आज बाइनेंस के बारे में मैं कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूं, जहां पे यहाँ पे मैंने बता दिया कि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मैं नहीं जानता, टू बी वेरी हॉनेस्ट। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। बाइनेंस के लेआउट, बाइनेंस का स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस, ओसीओ, कॉइन कब लेने चाहिए, ठीक है। और आप जो बिगिनर लोग हैं वो क्या गलती करते हैं, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को ज़रूर देखें, पसंद आए तो आगे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरे चैनल से भले आप शेयर नहीं करना, डाउनलोड करके भी आप इसको आगे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। तो चलो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते, बिल्कुल शुरू से आप दोस्तों को बताऊंगा बाइनेंस के बारे में। अब यहाँ पे मैं अकाउंट क्रिएट करना नहीं सिखाऊंगा आप, क्योंकि अगर आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते तो फिर आपको इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आने की। और दूसरी बात ये कि हमारा जो चैनल है इसमें कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं मिलता, बिल्कुल ज़ीरो हम अर्निंग करते हैं। मेरे क्रिप्टो में भी बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, मैंने आज तक 1 रुपये भी क्रिप्टो में नहीं लगाया, मैंने जस्ट अब वहाँ एयर ड्रॉप से कमाया है और उसी से मैंने ट्रेड किया है। तो ये भी मैं आपको क्लियर बता दूं कि आप बोलोगे कि आपने कैसे इन्वेस्टमेंट किया, मैंने बिल्कुल कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ये चैनल ये तो नहीं है, खैर मेरा एक दूसरा चैनल था जो कि मैं 2017 से चला रहा था, वो फिर मैंने बाद में थोड़ी सी फाइनेंशियल वो हो गया था मेरे साथ, तो मैंने वो सेल कर दिया था, मेरा बड़ा जो चैनल था। फिर इस चैनल को मैंने स्टार्ट किया, इस पर भी बहुत कम वीडियो अपलोड करता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो एयर ड्रॉप से वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है, कभी कभार होती है लेकिन अच्छी अर्निंग होती है क्रिप्टो एयर ड्रॉप से। तो ये सारा चैनल मेरा क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स के रिलेटेड है, इस पर सैकड़ों की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, कहने का मतलब ये है कि अकाउंट आप ख़ुद क्रिएट कर लेना, आपको नीचे लिंक में दे दूँगा, उस पर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल देना है, पासवर्ड देना है, सिंपल से स्टेप है, आपको ईमेल आएगा, उसको वेरीफाई करना है, दैट्स इट, ओके। तो उसके बाद आपने लॉगिन करना है, लॉगिन करने के लिए, ठीक है, उसके बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा इसका बाइनेंस का। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, A to Z आपको बताऊंगा लेआउट के बारे में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ये जो USD लिख रहे हो ये आपकी करेंसी है कि आप किस में आप अब बैलेंस अपना शो करना चाहते हैं, ठीक है। जब भी आपका वो हो तो यहाँ से आप कोई भी करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से USD है तो इसको इसी तरह रहने दें। यहाँ से लैंग्वेज है, यहाँ भी ये जो डाउनलोड लिखा हुआ है यहाँ से आप इस पर डाउनलोड करके या स्कैन करके आप इनका जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से या iOS दोनों से कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन बार है यहाँ पे, ठीक है, घंटी है, यहाँ पे कोई भी आपके अकाउंट में कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो यहाँ पे आपके अकाउंट पे नोटिफिकेशन आते रहते हैं। ये है आपका अकाउंट, यहाँ पे आपका ये डैशबोर्ड होता है। यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आप कोई भी अपने पासवर्ड से रिलेटेड या 2FA ऑथेंटिकेशन आप लगा सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ये जो होता है आप अपने आईडी के साथ इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको सिंपल स्टेप बताऊंगा कि आप इसमें पहले अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है, आप उस क्या करें कि इनका एप्लीकेशन फिर डाउनलोड करें और एप्लीकेशन में आप लॉगिन करें। एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है कि लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप जब देंगे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको बोला जाएगा कि यार अपना आईडी कार्ड का फ्रंट वो करो, स्कैन करो, बैक स्कैन करो, फिर आपको सेल्फी मांगेंगे, वो जो आपको बोलते जाएंगे उस तरह करेंगे तो आपका तकरीबन विदिन 1 आवर आपको जो है वेरीफाई हो जाएगा। ये API मैनेजमेंट ये हमारे लिए नहीं है, रिवार्ड सेंटर ये हमारे लिए है, क्योंकि कभी कभी हमको रिवार्ड मिलते हैं, ठीक है।
तो वो यहाँ पे आ जाते हैं कि वहाँ पे जाके आप क्लेम कर लो। तो कभी कभी होता है यहाँ पे टास्क आपको मिलते हैं। टास्क मतलब कि ये होता है कि आपको बोला जाएगा कि यार आप 2 रुपये का 3 रुपये का कुछ ट्रेड करो तो हम आपको कुछ रिवार्ड दे देंगे। तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपको होता है रेफरल बोनस। ठीक है, जब आप मतलब किसी के थ्रू ज्वाइन करते हैं या आप किसी को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपना जो है रेफर लिंक निकाल सकेंगे। अब यहाँ पे आते हैं आर्डर के। आर्डर आपके जो भी आप ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सचेंजेस हैं। एक्सचेंजेस से मुराद है आप किसी बहुत सारे उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। जो मैं रिकमेंड करूँगा सिर्फ आप उसी के बारे में बोलूँगा, जो मैं करता हूँ उसी के बारे में बोलूँगा, जो मैं नहीं करता मैं उसके बारे में आपको नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन ज़रूर दूँगा। स्पॉट ट्रेडिंग से मुराद ये है कि आप डायरेक्टली बाय परचेज़ करते हैं। ठीक है, मतलब आपने आर्डर लगाया, सेम उसी से कोई भी जो उसका एग्जैक्ट प्राइस है उसी पे आप बाय सेल करते हैं। ठीक है, मार्जिन ट्रेडिंग जो होता है ये आपको ये बाइनेंस में आपको मार्जिन देते हैं। जिस तरह के फ़र्ज़ करें आप एक कॉइन लेते हैं, उसके साथ आप मैं किस तरह बोलूँ आपको, मार्जिन में ठीक है इस तरह होता है ना कि वो यार आपको इनसे उधार लेना पड़ता है, तो ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। ठीक है, आप इनसे उधार लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो उधार आपको बाद में मतलब बहुत महंगा पड़ जाता है। ठीक है, तो उसी उधार के साथ ये आपको फिर मतलब ज़्यादा वो देते हैं, ऑप्शन देते हैं कि आप ज़्यादा उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं की है इसलिए इसके बारे में कुछ ख़ास मुझे पता भी नहीं है। फ्यूचर ट्रेड जो है ये भी बहुत ही डेंजरस है। ज़िंदगी में अगर किसी ने ट्रेड की है फ्यूचर तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर उसने 50 ट्रेड की है तो उसको 50 में उसको नुकसान हुआ होगा, क्योंकि ये जो फ्यूचर ट्रेड है ये टोटली जो है कंट्रोल होती है एक्सचेंज, मतलब इसको एक्सचेंज कंट्रोल करता है। अब कुछ दोस्त इसमें मेरे साथ एग्री करेंगे जिनको ये पता होगा, लेकिन ज़्यादा तो दोस्त नहीं करेंगे। ये इसका ये सा मिसाल है कि आपके पास होंडा एक मोटरसाइकिल है। ठीक है, जब आप उसको रेस देते हैं तो वो आपको मज़ा देता है। ठीक है, आप मज़ीद उसको रेस देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत आपको एक ख़तरनाक से एक्सीडेंट दे देता है एट द लास्ट। ठीक है, और आप उसमें बहुत ज़्यादा लॉस जो है उठा लेते हैं। तो सेम ये फ्यूचर ट्रेड ऐसा होता है कि आप प्रिडिक्ट करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तो वहाँ पे आप उसका लेवरेज लगाते हैं। लेवरेज से मतलब ये है कि आप उसको बढ़ाते हैं कि यार मैं आपके पास 1 रुपये है, उसके आप 100 तक ले सकते हैं। कि आप 1 रुपये मिसाल के तौर पे आपके पास $1 है तो उसका आप $100 के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उसका लेवरेज बढ़ा के उसका टोकन का। तो जितने आप मिसाल ये $1 को आप टोकन लेंगे तो उसी $1 से आप $100 के टोकन ले सकते हैं। लेकिन उस हिसाब से अब क्या होगा कि जब ये वो प्राइस ऊपर जाएगा तो फिर आपको आप बोलते हैं कि यार प्राइस नीचे आएगा, तो अगर वो नीचे आएगा तो फिर आपको प्रॉफिट होगा। अगर ऊपर चला गया तो आपका जो है पूरा अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, मतलब आपका ओवरऑल नुकसान हो जाएगा। आपका जितने भी अकाउंट में पड़े होंगे वो सारा चले जाएगा। वो आपको एक लिमिट देते हैं कि इस लिमिट तक अगर वो प्राइस चला गया तो आप लॉस कर लोगे। लिहाजा ये मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा और ये मैं करता नहीं हूँ, लिहाजा ये थोड़ी बहुत इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन दे दी। P2P आर्डर यहाँ होता है। P2P आर्डर जहाँ पे आप पर्सन टू पर्सन, ठीक है, आप आर्डर लगाते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि ओपन मार्केट है तो आप वहाँ से पर्सन टू पर्सन आप लेते हैं, तो आपके ये आर्डर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो शो होगा। डुअल करेंसी, इसका मैं बारे में ना आपका मतलब वो है, आपके बारे में मैं रिकमेंड करता हूँ ना मैंने कभी किया, तो इसलिए इसको छोड़ दिए। अर्निंग हिस्ट्री है आपकी, लोन हिस्ट्री है, ये चीज़ें ये हमारे मतलब की नहीं है, इसलिए मैं आपको उनके बारे में नहीं बोलूँगा। ये आपके वैलेट है, और ओवरव्यू करोगे तो आपका जितने भी ओवरऑल आपका वैलेट होगा तो यहाँ पे आपको शो हो जाए। करते हो तो ये आपका फिर स्पॉट वाला में सिर्फ शो कर देगा। ठीक है, तो ये देखें मेरे पास तकरीबन 264 मेरे स्पॉट में पड़े हैं, जिसमें मैं अगर इसको स्मॉल हाइड करता हूँ तो मेरे पास 137 का BNB पड़ा है, तकरीबन $82 का BTC पड़ा हुआ है, और 31 मेरे पास डॉलर पड़े हुए हैं, और 13 मेरे पास 1 इंच है। बाकी ये छोटे अमाउंट है इसलिए इनके 0 शो होगा, इनका कुछ भी नहीं होगा। तो टोटल मेरे पास कितने इस वक्त अमाउंट पड़ी है 264 की। ठीक है,
बाकी भी इसी तरह ये वैलेट है, उनके वैलेट पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, तो लिहाजा उनको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये फाइनेंस है। फाइनेंस का मतलब ये है कि जिस तरह की एक बैंकारी निज़ाम होता है, वहाँ पे आप डिपॉजिट करते हो तो उस हिसाब से आपको रिवार्ड मिलता है, ठीक है। बाइनेंस आर का सेम इसी तरह है, बाइनेंस पोल का भी सेम इसी तरह है। इन दोनों का बारे में तो पता है, बाकी जो है मैंने यूज़ नहीं किया, इसलिए मैं इनके बारे में नहीं बता सकता। अब जो है डेरिवेटिव, ये बाइनेंस फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड है, ठीक है। और बाइनेंस फ्यूचर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, तो इसलिए मैं आपको बताऊँगा नहीं कि यह ट्रेड कैसे होता है। लिहाजा क्योंकि आप जब इसमें ट्रेड करेंगे तो आप थोड़ी से अर्न करेंगे, आप लालच में आ जाएंगे, आप लेवरेज बढ़ा देंगे तो एकदम आपको जो है सारा का सारा नुकसान हो जाएगा और आपकी पूरी अमाउंट जो है लिक्विडेट हो जाएगी और आपकी अमाउंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो फ्यूचर ट्रेड कभी भी ना करना, क्योंकि इसमें आपको लॉस होगा। इसमें क्या होता है कि फ़र्ज़ करें किसी कॉइन में 100 लोगों ने एंट्री ली है। अब ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आपको आगे जाके ज़िंदगी में काम आएगी। ये जो बड़े एक्सचेंजेस होते हैं वो क्या करते हैं फ्यूचर ट्रेड में, 100 बंदे ने एक टोकन में एंट्री ली, जिसमें सब लोगों ने लॉन्ग किया। मतलब मिसाल के तौर पे 80% लोगों ने उस टोकन को लॉन्ग कर दिया। लॉन्ग का मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि हम इसको बाय वाला वो प्रेडिक्ट करते हैं कि ये ऊपर चला जाएगा, उसको ऑर्डर ऊपर का लगा देते हैं, तो वो वाक़ई थोड़ा सा ऊपर भी चला जाता है, तो लोग यार वो सोचते हैं कि यार ये मज़ीद भी ऊपर जाएगा, वो अपने लेवरेज भी बढ़ा लेते हैं, अमाउंट भी बढ़ा लेते हैं। तो फिर वहाँ पे एक्सचेंज वाले देखते हैं कि यार टोटल 100 बंदे ने इसमें वो लगाया है, ठीक है, टोटल 100 लोग हैं जिसमें 80% लोगों ने लॉन्ग किया है, चलो अब इसको डंप करो इस टोकन को। तो वो एकदम डंप कर देते हैं, उन सारे का अकाउंट को लिक्विडेट करके उनकी सारी जो अमाउंट होती है वो ज़ीरो कर देते हैं। तो सेम इसी तरह से अगर ज़्यादा शॉर्ट वाले होते हैं तो उसको लॉन्ग कर देते हैं, तो वो शॉर्ट वाले सारे का अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो लिहाजा फ्यूचर ट्रेड से बच के रहें। अब यहाँ पे ये है, ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कन्वर्ट आएगा। कन्वर्ट का ये मतलब होता है कि आप एक कॉइन से दूसरे कॉइन में डायरेक्टली स्वैप कर सकते हैं। क्लासिक का मतलब यही है जो स्पॉट ट्रेडिंग है, एडवांस भी स्पॉट ट्रेडिंग है। मार्जिन जो मैंने आपको पहले बताया है कि वो आपको उधार लेते हैं, फिर उसी से आप ट्रेड करते हैं, लेकिन उस पर आपको बाद में पैसे देने पड़ते हैं, लिहाजा उस पर भी आप ना करें। P2P का मतलब है कि आप पर्सन टू पर्सन ट्रेड करते हैं, लेकिन इसके लिए आपका अकाउंट वेरीफाई होना, आईडी से वेरीफाई होना लाजमी है। अब बाद में आता हूँ इनके बारे में कि आप कैसे स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये मार्केट है कि इसमें कितने कॉइन लिस्टेड है और कौन कौन से पेयर है, ये मार्केट में आपको ये नज़र आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये बाय क्रिप्टो आप यूरो से, किसी और करेंसी से, किसी से भी आप ख़रीद सकते हैं, डेबिट कार्ड और उससे या P2P से, कैश से, आप किसी से भी थर्ड पार्टी से आप ख़रीद सकते हैं। तो ये भी थोड़ा बहुत रिस्की होता है, तो ये भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अब आप बोलोगे कि यार हम फिर कॉइन कहाँ से लें, इस चीज़ का बारे में मुझे नहीं पता कि आपने कहाँ से लेना है। अगर आप डेबिट कार्ड से लेना चाहते हैं तो आप अपना अकाउंट वेरीफाई करें। अगर आप P2P से बाय करना चाहते हैं तो भी आपको अकाउंट वेरीफाई कराना होगा। यहाँ पे क्लिक करके वो भी एप्लीकेशन में जाएंगे तो जल्दी आसानी से वो हो जाएगा। तो आप अपने मतलब डेबिट कार्ड या किसी भी बैंक के थ्रू आप उसको परचेज़ कर सकेंगे। अब आते हैं कि ट्रेड कैसे करनी है। ट्रेड कैसे करनी है ये आएगा जी 14 मिनट से मैं स्टार्ट करूँगा, तो ये मैं नीचे वहाँ पे बोल दूँगा, ठीक है। ट्रेड कैसे करनी है ये जो है 14 मिनट से स्टार्ट होगा, वो नीचे मैं फिर बोल दूँगा। तो स्पॉट ट्रेडिंग में हम ट्रेड कैसे करते हैं, इसके लिए यहाँ पे आपने आना है। यहाँ पे क्लासिक और ये एडवांस, ये दोनों स्पॉट ट्रेडिंग के लिए है। तो हम क्लासिक में जाएंगे क्योंकि इसका जो लेआउट है वो ज़रा सिंपल है समझने में, तो हम क्लासिक में जाएंगे, इनका जो पुराना लेआउट है। अब इसमें भी समझने की ज़रूरत है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जोन है, ये क्या है, जो स्टेबल कॉइन है, मतलब यूरो हो गया, USDT, BUSD, TUSD और ये बहुत सारे जो कॉइन है वो है, ठीक है। ये आर्ट्स है जिसमें आर्ट पेयर में इथीरियम पेयर है, TRX है, XRP पेयर है, और यहाँ भी ये BTC पेयर है, ये BNB पेयर है, और ये मार्जिन है। मार्जिन को तो रहने दें, इनके बारे में मैं बता देता हूँ। ये जोन जो होता है ये भी लेवरेज टोकन है, लेकिन इसके भी आपने बच के रहना है क्योंकि ये भी आपको बहुत ज़्यादा लॉस दे देते हैं। हम आज बात करेंगे इसमें सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग के। तो स्पॉट ट्रेडिंग में हम ये सारी चीज़ें सेम है, लेकिन इसमें मैं आपको USDT का बताऊंगा तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा।
फ़र्ज़ करें आपके पास USDT है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करके USDT सिलेक्ट करना है। तो यहाँ भी ये जितनी भी कॉइन USDT पेयर में सिलेक्ट हैं, इसमें से आप कोई भी एक कॉइन जो है आप परचेज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ करिए 1 इंच पे मैं क्लिक करता हूँ, ये 1 इंच पे मैंने क्लिक किया, तो इसको हम बाय कैसे करेंगे? बाय ऑलरेडी मेरे पास 2 1 इंच कॉइन पड़े हैं, तो अगर मैं बाय करूंगा तो यहाँ पे ये अमाउंट्स, ये जो ऑर्डर है, ये रेड वाले जो है ये सेल ऑर्डर है, और ये जो ग्रीन वाले हैं ये बाय ऑर्डर है। ये इतने लोगों ने ये ऑर्डर लगाया है कि यार हम इतने रेट पे बाय करना चाहते हैं, और ये जितने भी लोगों ने ये है ये सेल कर रहे हैं, ये सेल ऑर्डर है कि वो हमें सेल पे सेल करना चाहते हैं। तो चूँकि यहाँ पे अमाउंट बहुत जल्दी से क्विकली तब्दील हो रही है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली परचेज़ करना चाहता हूँ, तो मैं ऊपर से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि, और ऊपर से अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका ऑर्डर इसी प्राइस पे बाय होगा, ठीक है। तो मैं इसलिए ऊपर से सिलेक्ट करता हूँ ताकि मेरा जल्दी जो है बाय हो जाए। तो मैं यहाँ से कितना करता हूँ, 2 1 इंच मज़ीद बाय करता हूँ, जो कि 13.68 पे परचेज़ हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देखें मेरे पास हो गए हैं 4 1 इंच टोकन। सेम इसी तरह अगर मैं सेल करना चाहता हूं तो यहाँ पे कोई भी एक अमाउंट सेलेक्ट कर लेता हूं, और यहाँ पे मैं 50% करूँगा तो 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी 2 लिख के सेल कर सकता हूं। और यहाँ पे सेल पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे 2 ऑर्डर सेल हो गए हैं, और मेरे पास फिर वापस पैसे आ गए हैं। यहाँ पे आपके ट्रेड शो होंगे कि आपने कौन से ट्रेड किए हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ट्रेड किए हैं, और ये जो है मेरा मार्केट के जो ट्रेड्स हैं यहाँ पे, मतलब जो बाकी लोग ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे शो होंगे, और आपके ट्रेड यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आपका ऑर्डर शो होगा। फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि लोग ये इतने पे सेल कर रहे हैं ना, कि 6.8 पे सेल कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, मैं 6.8 पे नहीं लूँगा, मैं जब 6.2 पे आ जाए तो मैं चाहता हूँ मेरे 2 कॉइन जो है परचेज़ हो जाए। मैं यहाँ पे 2 करके परचेज़ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। यहाँ पे ये प्राइस है 6.2 पे। जब इसका प्राइस डंप आएगा 6.2 पे आएगा तो ये मेरा ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। ये टोटल अमाउंट बन रही है, ठीक है। फील्ड का मतलब ये है कि अभी तक मेरा जो ऑर्डर है वो 0% मतलब कंप्लीट हुआ है। तो जब ये बाय हो जाएगा तो यहाँ पे 100% आ जाएगा, और ये मेरा ऑर्डर यहाँ से हट जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से कैंसिल भी कर सकता हूँ, तो मैं क्लिक करूँगा तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब ये तो हो गया कि ऑर्डर कैसे बाय और सेल करना है, यहाँ तक तो हमने सीख लिया। अब कहाँ पे स्टार्ट होता है जी, 18 मिनट से स्टॉप लॉस, ठीक है। हम स्टॉप लॉस सीखेंगे कहाँ से, 18 मिनट से। अब मैं आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस क्या चीज़ है, जिस तरह के मैंने यहाँ पे भी आपको बताया है। स्टॉप लॉस होता है कि यार आप के पास एक कॉइन है, आपने इसी के मैं मिसाल दे देता हूँ, ठीक है। ये जो है 1 इंच है, मैंने लिया $6.8 पे। मैं चाहता हूँ यार कि मैं इसको होल्ड भी करूँगा, लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि जब प्राइस 6.5 पे आ जाए तो मेरा सेल हो जाए। यार इससे ज़्यादा नुकसान मैं नहीं उठाना चाहता, तो इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। तो हमने इसके लिए स्टॉप लॉस लगाते हैं यार कि ठीक है मैं होल्ड भी करता हूँ, लेकिन अब मैं ज़्यादा मतलब उसको कम भी नहीं आने देता कि जब यार वो 6.5 पे आ जाए तो वो मेरा सेल हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए ये लिमिट लिखा हुआ है, लिमिट की जिस तरह अभी हमने डायरेक्टली ट्रेड की, मार्केट के हिसाब से ये भी कोई ख़ास इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली आप यहाँ से वो करके बाय कर सकते हैं, लेकिन ये जो है लिमिट और यहाँ पे यह है स्टॉप लिमिट जो लिखा हुआ है। तो आप ये स्टॉप लिमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें एक चीज़ मज़ीद इजाफा हो गया, ठीक है। तो जब आप स्टॉप लिमिट करते हैं तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जब मैं ये कॉइन मैं होल्ड करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये जब प्राइस डंप करे तो 6.5 पे सेल हो जाए, इससे नीचे ना आए, क्योंकि मैं ज़्यादा लॉस नहीं करना चाहता। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास 2 1 इंच कॉइन हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ स्टॉप वो जो है, ठीक है 6.5। मैं चाहता हूँ कि यार मैं 6.6 पे आ जाए, 6.5 पे सॉरी, तो ये मेरा सेल हो जाए। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक स्टॉप है एक लिमिट है। ये स्टॉप जो है ये कंडीशन है कि यार जब इस चीज़ पे रेट आ जाए, ठीक है, लेकिन आपके एक्चुअली जो सेलिंग प्राइस होगा वो ये होगा कि यहाँ पे आप यहाँ पे भी 6.5 लगाते हैं
और ये अमाउंट यहाँ पे मैं 2 दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेल करूँगा तो मेरे टोटल कितने बन जाएंगे, $13 की, क्योंकि मैं 6.5 पे आएंगे तो ज़ाहिर बात है, तो 6.5 दूने 13 हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो लिमिट है ये आपका सेलिंग प्राइस है, और ये जो है ये कंडीशन प्राइस है कि इस पे आ जाए तो इस पे सेल हो जाए। अब यहाँ पे ये दोनों आपको सेम कभी भी नहीं रखनी है। ये सेम रखने से इसमें एक्सपर्ट भी बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो क्या गलती होती है यहाँ पे कि ये अगर मैं सेम रखता हूँ, अब फ़र्ज़ करें जब कभी मार्केट ज़्यादा तेज़ी से क्रैश होती है, यहाँ पे कोई बायर नहीं होता और ये आपके ये 6.5 से एकदम 6.4 पे डंप कर जाता है, ठीक है। 6.4 पे डंप करेगा तो ये आर्डर आपका पेंडिंग का पेंडिंग रह जाएगा, ये आपको फुलफ़िल नहीं होगा, मतलब ये कंप्लीट नहीं होगा। तो हमेशा याद रखें कि यहाँ पे आप इसको मतलब 6.5 पे बेचना चाहते हैं तो आप इसको क्या करें, इसका इससे थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है। मैं इसको करता हूँ 6.6, इसको कर देता हूँ 6.5। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो ये कॉइन है इसका प्राइस जब 6.6 पे पहुँच जाए तो ये इस पे सेल हो जाए, ठीक है। अब ये जब इस पे पहुँचेगा तो अगर प्राइस वहाँ पे चल रहा है तो फिर आपका इस पे सेल नहीं होगा, आप इसमें वो नहीं ले, टेंशन ना ले, आपका फिर जो प्राइस होगा वो इसी पे सेल होगा। लेकिन इस पे डायरेक्टली सेल करने के वो आपका जो बाइनेंस अकाउंट है वो सेल करने की कोशिश करेगा, इस वजह से कि यहाँ पे कोई अगर नीचे उसने ऑर्डर लगाया हुआ है तो जल्दी फुलफ़िल हो जाए। अगर हम सेम लगाते हैं तो वो यही नुकसान होता है कि वो अगर डंप जल्दी कर जाता है तो वो फुलफ़िल नहीं होता, वो नीचे चला जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं सेल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन नज़र आ जाती हैं कि ये देखें ट्रिगर कंडीशन ये है कि यार यहाँ से ये देखें ऐसे या इक्वल हो या नीचे हो, ठीक है। तो किस पे सेल हो जाए, इस प्राइस पे सेल हो जाए। ये देखें इससे छोटा हो या बराबर हो तो इस पे जो है सेल हो जाए, तो ये इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। अब कुछ लोग इसको बाय में भी लगाते हैं, तो बाय में लगाने की इसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाय में आप जिस तरह के मैंने आपको ऑर्डर लगा के पहले बताया था तो आप जो है उसमें से डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। अब ये तो होगा डायरेक्टली स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी, यहाँ पे अगर स्टॉप लिमिट में क्लिक करता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है OCO। OCO का मतलब होता है वन कैंसिल अदर। अब ये भी बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों को नहीं पता, ठीक है। इसका मतलब होता है वन कैंसिल अदर, मतलब आप एक ही टाइम में 2 ऑर्डर लगाते हैं। जब एक फुलफ़िल हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, और अगर दूसरा फुलफ़िल होगा तो वो आपको वो जो पहले वाला है वो ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप 2 ऑर्डर लगाते हैं एक ही टाइम पे, और ये स्टॉप लॉस से बेहतर है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे परचेज़ करता हूँ 6.85 पे, मैंने यहाँ पे इसको मैं लिमिट पे आता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। और ये OCO हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 23 से, ठीक है। OCO मैं लिख देता हूँ ताकि मैं आपको OCO 23 मिनट से। अच्छा, यहाँ से मैं परचेज़ करता हूँ 6.85 के, उसमें मैंने फ़र्ज़ करे 2 वो ख़रीद लिए, ठीक है। तो मेरे पास हो गया 4 1 इंच टोकन। अब मैं यहाँ पे आता हूँ OCO पे क्लिक करता हूँ, वो OCO आ गया। OCO जिस तरह के मैंने आपको बताया कि वन कैंसिल अदर, इसका मतलब होता है कि 2 ऑर्डर आपने लगाने हैं एट अ टाइम में। तो वो ऑर्डर 2 कौन कौन से होंगे, एक आपका टेक प्रॉफिट वाला होगा, एक आपका स्टॉप लॉस वाला होगा। अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। अब मैंने यहाँ पे कितने पे लिया, 6.85 पे। मैं चाहता हूँ कि यार मैंने तो 6.85 पे लिया, मैं चाहता हूँ कि यार ये जो 7 पे चला जाए तो मेरे जो है 2 टोकन सेल हो जाए, ठीक है। 2 टोकन अमाउंट में यहाँ पे 2 दे देता हूँ। ये आपका ऊपर वाला प्राइस है। नीचे जो ये स्टॉप और लिमिट है ये सेम दोनों स्टॉप लॉस वाले ऑर्डर हैं। इस पे आपका ऊपर ऑर्डर सेल हो जाए, मतलब जब 7 पे चला जाए तो भी ये मेरे 2 टोकन सेल हो जाएं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार लाजमी नहीं कि ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है, ये नीचे भी तो आ सकता है। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि यार ये जब 6.5 पे आ जाए तो भी सेल हो जाए कि मेरा ज़्यादा लॉस ना हो जाए, ठीक है। मैं कम लॉस पर वो कर लूँगा,
बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि 6.5 से ये नीचे आ जाए। तो यहाँ पे सेम आपने वो स्टॉप लॉस वाला आपने फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे लगाते हैं, फ़र्ज़ करिए जब 6.6 पे पहुँच जाए तो ये जो लिमिट वाला प्राइस है 6.5 इस पे भी सेल हो जाए। ठीक है, ये मेरा ऊपर वाला आर्डर है, ये मेरा नीचे वाला आर्डर है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 7 पे भी सेल हो जाए, मैं चाहता हूँ कि 6.5 पे भी सेल हो जाए। अगर ये ऊपर चला जाता है तो आपका 7 पे भी सेल हो जाएगा 2 टोकन, और अगर ये नीचे आता है 6.5 तक तो ये आपके 6.5 पे भी 2 टोकन सेल हो जाएंगे। अब ओसीओ का मैं आपको यहाँ पे सेल पे क्लिक करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा। 2 ऑर्डर लग जाएंगे सेम टाइम पे। ये देखिए 2 ऑर्डर लगे, 1 2। एक आपका जो है लिमिट मेकर है जिसमें आपको प्रॉफिट मिलना है 7 पे, अब ये जाएगा। ठीक है, ये देखिए प्राइस है, तो आपकी ये 2 टोकन सेल हो जाएंगे जिसके बनेंगे $14। दूसरा जो है आपका स्टॉप लॉस वाला लिमिट लगा है जिस पे ये अगर ये पहुंचता है 6.6 पे तो एकदम, अगर इससे नीचे आने से छोटा और इक्वल होता है तो ये आ जाएगा इस पे 6.5 पे सेल हो जाएगा। अब इन दोनों में से जो भी ऑर्डर पहले फुलफ़िल होगा, कंप्लीट होगा, तो वो दूसरे के जो है कैंसिल कर देगा। ठीक है, ये जो है बहुत सारे शायद एक्सपर्ट को भी शायद नहीं पता हो, शायद वाली बात है, लेकिन आप जो बिगिनर दोस्त हैं उनके ये ज़रूर काम आएंगी। ठीक है, तो अगर मैं एक ऑर्डर कैंसिल करता हूँ तो दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा खुद ब खुद कैंसिल हो गया। अब देखिए दूसरा कैंसिल हो गया। अब बाकी मैंने क्या आपको बोला था कि मैं आपको क्या बताऊँगा, हाँ, कॉइन कब लेने चाहिए। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 27 मिनट से, 27 मिनट से। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बता दूँ जो कि बहुत ज़्यादा लाजमी हैं और आप दोस्त बहुत ज़्यादा इसमें मिस्टेक करते हैं। ठीक है, ये जर्नली बातें हैं और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। अक्सर आप दोस्तों ने मुशाहिदा किया होगा कि जब कोई कॉइन ऊपर जा रहा होता है, मैं ज़रा सुसु करके आऊँगा यार, बहुत सुसु आ गया। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको जर्नली बातें बताऊँगा कि जब भी कोई कॉइन ऊपर जा रहा होता है तो ये बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं कि वो ऑलरेडी 60%, 70%, 50% ऊपर जा रहा होता है तो वो उसमें लोग जो है एंट्री ले लेते हैं। तो उसमें जब एंट्री लेंगे तो वहाँ पे इनके लिए एक मिसाल दी जाती है कि कभी भी आप चलते हुए ट्रेन में सफ़र ना करो, उस पर चढ़ने की कोशिश ना करो, क्योंकि जब आप चलते हुए ट्रेन में सफ़र करने की या मतलब चढ़ने की कोशिश करता है तो वो उसको नुकसान नहीं होता है। तो हमेशा उसमें वो आप एंट्री ना लिया करें। तो फिर आपका सवाल बनता है कि यार हम कब लें। अब जिस तरह के मैंने यहाँ पे ये पोस्ट में बोला है कि मुझे टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते, और टू बी वेरी हॉनेस्ट टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ 10% काम करती हैं, बाकी क्रिप्टो में 90% ये काम नहीं करते। वो वैसे ही अपना टाइम ज़ाया करते रहते हैं, कभी यहाँ से डिंगी लकीर खींच दी, कभी वहाँ भी खींच दी। अरे एक एलन मस्क ट्वीट करता है तो उनकी सारी लकीरें दड़ी की दड़ी रह जाती हैं। तो लिहाजा ये टेक्निकल एनालिसिस में कोई भी काम नहीं करती। ज़्यादा जो काम करता है उसमें क्रिप्टो में वो न्यूज़ करता है। ठीक है, न्यूज़ कैसे करता है, अब फ़र्ज़ करें यार कोई बड़ी कंपनी है, वो किसी कॉइन को वो करते हैं अपने इकोसिस्टम में ऐड करते हैं। जब जिस तरह के मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, पेपाल ने बिटकॉइन को, एथीरियम को, लाइट कॉइन को और एक और कौन सा बिटकॉइन कैश को अपने पेमेंट की इकोसिस्टम में उनको ऐड कर दिया था। तो इसके बाद आप आंखें बंद करके इन चारों कॉइनों में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये इन चारों कॉइनों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इसी तरह जब आजकल ये डॉज कॉइन के बारे में एलन मस्क जो है ट्वीट कर रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अब जिस तरह के टेस्ला इसको अब एक्सेप्ट करेगा तो ये डॉज कॉइन और भी ऊपर चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मार्केट जो है न्यूज़ और प्रोडक्ट पे काम करता है। अगर कोई कॉइन, एक और चीज़ भी आपको ऐड कर दूं कि अगर कोई कॉइन कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है न्यू, तो आप उस आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर आप उस कॉइन, मतलब या सॉरी आधा घंटा तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर उस कॉइन में अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको वो प्रॉफिट दे जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। हाँ, किसी बड़े एक्सचेंज में वो लिस्ट हो जाता है। तो हाँ, एक और चीज़ मैं एक एग्जांपल छोटी सी और दे देता हूँ। अब क्रिप्टो का बहुत ही बड़ा कोई एक्सपर्ट है,
इंतहाई बड़े एक्सपर्ट है, वो किसी कॉइन के बारे में प्रेडिक्ट करता है, ठीक है, कि अभी इस कॉइन का जो है एंड होने वाला है, ये बस ये वो डिंगे मतलब इस तरह लकीर खींचता है, कभी इस तरह वो अपने टेक्निकल एनालिसिस करता है, लेकिन उस आधे घंटे के बाद उसी कॉइन को बाइनेंस लिस्ट करता है। तो वो जो बेचारा जो टेक्निकल एनालाइज़र है, वो क्या कहते हैं उसको, तो उसकी सारी जितनी भी डेंगे थ्रेडी लाइनें हैं वो बेचारे की वो बिल्कुल फजूल हो जाती हैं। तो लिहाजा क्रिप्टो में जो टेक्निकल बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ही फजूल होते हैं, ठीक है। अब कुछ एक्सपर्ट मेरे बेइज्जती ना कर देना प्लीज़, ख्याल लिहाज कर देना, रोज़ा रमज़ान है। तो क्रिप्टो में ज़्यादातर क्या चलता है, न्यूज़ एंड प्रोडक्टिविटी जो कॉइन की होती है वो चलती है, और ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा लोग एग्री करेंगे। जो अगर यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट कर देना कि हाँ मैंने गलत बोला है या सही बोला है, ठीक है, तो वो कर लिया करें। दूसरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो कि मुझे शुरू में करनी चाहिए थी, अभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि क्रिप्टो में कभी भी किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट ना करें कि यार वो आपको बोले कि यार अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो, आप जो है माशाल्लाह अमीर हो जाओगे। ये 10 दिन में पैसा डबल वाला गेम नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि कभी भी क्रिप्टो में वो इन्वेस्टमेंट ना करें जिस पे आपकी ज़िंदगी मुनहसर है, जिस पे आपकी ज़िंदगी डिपेंड है, कि अल्लाह ना करे वो आपकी ज़िंदगी वो अगर आपका लॉस हो जाता है तो आपकी जो है सर पे हाथ रख के बैठ जाए कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, तो वो आपने वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। इसमें वो इन्वेस्टमेंट आपने करनी है कि आप सोचें कि यार अल्लाह ना करे वो अगर ज़ाया भी होती है तो मुझे कोई भी परवाह उसकी नहीं है, ठीक है, वो आपने वो करनी है। क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट भी जो होता है, जो लाइनें भी खींचता है, वो पहले आपको ये बोल देता है कि यार मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, जो मर्ज़ी आपने अपने मर्ज़ी से करे, वो अपनी जान छुड़ा लेता है। बाकी उसके बाद वैसे ही वो बेचारा ख्वारी करता रहता है, लाइनें खींचता रहता है, ठीक है। उसको भी पता होता है कि मेरी लाइनों में कोई भी दम नहीं है। अगर वो लाइनों में दम होता तो वो ये ना बोलता कि मैं फाइनेंशियल आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, जो मर्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी पे करें, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे करें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। बाकी क्या था इसमें, कॉइन कब लेने चाहिए, ये तकरीबन सारा कुछ हो चुका है। अब लास्ट में आते हैं कि आप जो है, क्योंकि एक दोस्त ने मुझे बोला था कि यार अपना रेफ़र लिंक पहले प्रमोट नहीं करना, तो लोग बोलेंगे कि ये अपना रेफ़र लिंक प्रमोट कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ठीक है, कि मैं जो हूँ रेफ़र लिंक ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ, लेकिन उसमें आपका भी फ़ायदा होगा, जितना आपको फ़ायदा है उतना मेरा फ़ायदा है। फ़र्ज़ करें आप ट्रेड करेंगे तो आपसे बाइनेंस फ़ीस काटता है, हर ट्रेड की वो आपसे फ़ीस काटता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें वो आपसे 100 पैसे काटता है, 1 रुपया काटता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो लिंक है वो कोई एक स्पेशल किस्म का लिंक है जो कि 2017 में मुझे मिला था, ठीक है। तो अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करते हैं तो वो मेरे दोस्तों को भी जो मतलब फ़र्ज़ करें अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 33 से, ठीक है। तो अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करेंगे, फ़र्ज़ करें वो आपसे 1 रुपये काटते हैं, तो वो आपसे 1 रुपये के बजाय 60 पैसे काटेंगे। 60 पैसों में से क्या होगा, 20 जो पैसे हैं वो आपको वापस कर देंगे और जो 21 पैसे हैं वो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। मतलब आपको भी फ़ायदा हो जाएगा, मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा। और यही अगर मैं आपको 41% वाला लिंक दे देता तो आपको उसमें कोई भी फ़ायदा ना होता, या तो मेरा फ़ायदा होता या बाइनेंस एक्सचेंज वालों को, उनका तो ऑलरेडी फ़ायदा है ही है। लेकिन अगर आप मेरे जर्नल लिंक से ज्वाइन करते जो कि यहाँ पे मुझे मिलता 44%, तो वो आपको कुछ भी ना मिलता, सिर्फ मुझे फ़ायदा होता। लेकिन मैं आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि जो भी मेरे लिंक से ज्वाइन करेगा 20% वापस उसी को वापस मिल जाएगा रिटर्न, और 21% जो है मुझे आ जाएगा। मतलब वो जितनी भी आपसे परसेंटेज काटते हैं 100 में से 20% आपको वापस हो जाएगा, 21% मुझे हो जाएगा। तो आज की वीडियो में क्या आपको समझ आया और कहाँ चीज़ आपको न्यू लगा ये भी मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आप अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखें, आपको कमीशन लिंक यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको ये मैसेज भी आ जाएगा कि यूर कमीशन किकबैक इज़ 20%। ये आपको दूसरी किसी लिंक से अगर आपने ज्वाइन किया तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये मेरा रेफरल कोड जब देखो तो आपको ये मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने ईमेल देना है, पासवर्ड देना है, क्रिएट अकाउंट करना है, आपको ईमेल आ जाएगा, उसको वेरीफाई करना है, दैट्स इट। और आपने कुछ भी नहीं करना। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। खुश रहे, सदा सलामत रहे, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।